तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और तैयारी को एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जी जान लगा दिए हैं, क्योंकि अब एक ही महीना केवल बचा हुआ है। अगर इस महीने को आप फ्रूटफुल नहीं बनाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, तो समझ जाइए कि आपको 3 साल तक का इंतजार करना पड़ जाएगा। सरकार भले ही कह रही है कि हर साल वैकेंसी निकलेगी, लेकिन एक बात याद रखिए, ये हर साल ये मतलब पेट निकलने वाला नहीं है, जैसा मुझे पता चला है। क्योंकि देखिए 2023 में जो पेट निकला था वो 2023 लिया, 2024 लिया और देखो 2025 भी पूरा ले लिया, क्योंकि इसका रिजल्ट आने में लगभग ये साल बीत ही जाएगा 2025 वाले का। तो समझिए 3 साल को तो इन्होंने पहले से ही डिसाइडेड कर लिया कि 3 साल का है। तो यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं इस समय मैं कर लूंगा, अगर अगले साल कर लूंगा, इस समय थोड़ा कम भी मार्क्स आता है तो मैं अगले साल कर लूंगा, अगले साल आएगी तब तो आप कर लोगे। सरकार की मंशा ये है कि इस पे वैकेंसी निकाले, और यदि वैकेंसी नहीं आती है तो सरकार इसमें पेट पे कोई हाथ नहीं रखेगी, वो पेट को करने नहीं जाएगी। इस वजह से आपको बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे करना, उसको ध्यान से इसमें मार्किंग को लाना है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। और देखिए मैं धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाता जा रहा हूं, धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा हूं लेवल को, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। एक महीने में कवर अप करना, वो भी जो बिगिनर हो, जो रिपीटर हो, सबको लेकर के साथ में चलना और एक महीने में झंडा गाड़ने की तैयारी है। मतलब कि एकदम सिस्टम फेल करना है, इतना नंबर ला देना है कि हमें लेखपाल में, वीडियो में और फॉरेस्ट गार्ड में, इन सब में हमें मौका तो मिल जाए, है ना। तो अगर ये लेवल रहता है जैसे कि 2022 2023 अरे 2022 और 2021 टाइप में रहे, 23 वाले में तो हार्ड लेवल था, अगर 23 वाले की तरह पेपर आता है तो आपका 50 नंबर भी आ जाता है तो समझिए बहुत हाई नंबर, क्योंकि तब तक 90 परसेंटाइल चली जाएगी। इसमें नंबर ज्यादा मैटर नहीं करता, परसेंटाइल मैटर करती है। तो परसेंटाइल के लिए ही लड़ाई असली लड़नी है। तो मेरा टारगेट है कि 80 से लेके 95 परसेंटाइल से ऊपर ही हमारा आया करे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो आज टारगेट है उसको ईमानदारी से करके नीचे कमेंट करना है कि भैया हमने टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। और यदि आप इस टारगेट को लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर रहे हैं, तब ये कल वीडियो फिर टारगेट की आएगी, है ना। अगर टारगेट की वीडियो चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट करें कि भैया हाँ टारगेट को कंटिन्यू कीजिए, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी रात के टाइम हो रहे हैं 1:35। मैं ये टारगेट आप लोग के लिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एक टारगेट बैच चल रहा है, उसको सेव कर लीजिए, उस वीडियो को एक बार देख के डायरी में नोट कर लीजिए। भले ही आप उसके टारगेट को कंप्लीट ना कर रहे हो, नया केवल आप पेट से मुझसे जुड़े हैं, फिर भी आपको उसको एक बार नोट डाउन कर लेना है, उसको देख लेना है कि कितने अच्छे तरीके से वो टारगेट चल रहा है ना। तो ये रही आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसी अच्छी लगी, अब ले चलता हूँ सीधे आपको टारगेट की तरफ कि टारगेट क्या है। और हाँ एक बात, 1 मिनट, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। हम लोग का परिवार 5,000 का हो गया है, 5,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। टारगेट की तरफ ले चलता हूँ बिना किसी देरी के। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का टारगेट स्टार्ट है और बहुत दम से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं। तो अब ये 20 से 30 मिनट ना करके अब 1-1 घंटा के करीब में ले जाइए। लेकिन हाँ बात ये है कि अगर 1 घंटा ले जाएंगे तो 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने दिया है 20 से 30 मिनट केवल। सबको पढ़ के आगे बढ़ते हुए जाना है, सबको पढ़ के आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है ना। टारगेट हमारा 80+ है, परसेंटाइल हमारा हमेशा कभी भी आए 80 परसेंटाइल से ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है ना। ये 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल रहेगा तभी आपको लेखपाल वीडियो इत्यादि में आपको मिलेगा, ठीक है। जो मार्क है वो 80+, लेकिन परसेंटाइल आपको 85-90 के करीब में लेना है। तो राधा रानी का नाम लेकर टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज है 30 तारीख और डे भी है 11, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास करना है। भारतीय इतिहास का सल्तनत काल काफ़ी बड़ा हुआ है, तो 3-4 जो है ना सुल्तान, उनको लर्न कर लेने हैं। और उनके पार्ट फर्स्ट इसलिए मैंने दिया है, 2 पार्ट दूंगा, आज एक पार्ट है, एक पार्ट कल है। तो आपको एकदम ईमानदारी से इसको कर लेना है और नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। आपको किसी क्लास करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि डिटेल में 4-5 क्लासें लग जाती हैं सल्तनत काल में। तो अब आपको बुक से ही करनी है। और रोजगार विद अंकित की PDF भेजी है, लिंक मैंने भेज दिया कि अगर आप बुक खरीदना चाहते हो तो जाके टेलीग्राम चैनल से लिंक पे जाके क्लिक करके फ्लिपकार्ट पे बहुत कम दाम पे आया है, वहाँ से खरीद सकते हो। वो बुक को एक बार PDF देखिएगा, फिर उसके बाद खरीदिएगा अगर पसंद आती है तो, क्योंकि बुक वो मेरी तो नहीं है, वो मैंने बुक देखी अच्छी है इसलिए मैंने सेंड कर दी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको अधिनियम करने हैं, जितने सारे अधिनियम बने हुए हैं शुरू से लेकर के अंत तक, संविधान बनने से पहले और संविधान बनने के बाद, वो सारे अधिनियम एक बार आपको अच्छे से देख लेने हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेने हैं। ग्राफ और तालिका में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, इसकी वजह से 4-5-20 क्वेश्चन आपको करने हैं ग्राफ और तालिका में, है ना। और ऐसे मानो तो कंबाइंड में 4 क्वेश्चन करने हैं।
भारत के भूगोल में जलप्रपात करने हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं, किस नदी से निकलते हैं, किस नदी पे वो होते हैं, उनसे क्या इफेक्ट है, किस किस जगह में नहरें बनाते हैं, वो सब एक बार रिवाइज कर लेना है, लर्न कर लेना है। अगर ज़्यादा नहीं होगा तो जलप्रपात किस नदी पे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और किस जगह पे हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के बाद जो भी हुआ था, यानी 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उस सुधार को भी पढ़ना है, और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कितनी क्रांति हुई थी, क्या क्या सुधार में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, मतलब 1991 के बाद अब तक की, उसको आपको पढ़ लेना है। अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खत्म की तरफ बढ़ता हुआ जाया जा रहा है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध करने हैं। मैंने भारतीय संविधान के पूरा पार्लियामेंट्री सेशन करा दी है। अब केंद्र राज्य के संबंध से जो भी अनुच्छेद हैं उनको पढ़ लेने हैं, और उनमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर अप कर लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं भौतिक विज्ञान में। फिजिक्स में आपको दर्पण और लेंस करने हैं। दर्पण मतलब मिरर एंड लेंस करने हैं इसमें से, और देखना है कि कब उल्टी बनती है, कब सीधी बनती है, किधर बनती है, वर्चुअल किधर इमेजिनरी बनती है, ये सब चीज़ को ध्यान रख करके लेंस और दर्पण दोनों को करने हैं। ठीक है, आते हैं मैथ में। मैथ में आपको सिंपल इक्वेशन फॉर्मूला करना है अलजेब्रा का। सिंपल इक्वेशन में जो भी होते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जैसे एक्स का मान निकालने के लिए होता है ना, वो वाला, तो उसको आपको थोड़ा सा कर लेना है। उसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं, ज़्यादा नहीं पूछते, 2-4 नहीं मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको इसको कर लेना है, लेकिन फिर भी करना है क्योंकि नंबर एक नंबर मायने रखते हैं। रीजनिंग में आपको एनालॉजी करनी है, सादृश्यता करनी है, तो इसको कर लीजिएगा। इसको आप किसी के बुक से करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोई क्लास भी अगर आप देख सकते हैं तो क्लास देख करके ख़त्म कर लीजिएगा। हिंदी में आपको रचनाकार और उनकी प्रमुख रचनाएं करनी है, पार्ट नंबर 1, और इनकी रचनाएं मैंने व्हाट्सअप चैनल पे सेंड कर दिए, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, है ना। तो इसकी रचनाएं मैंने भेज दी है। वो बुक मैं ये आदित्य पब्लिकेशन वाला यूज करता हूँ, तो उसको मैंने भेज दिया, ठीक है ना। उससे आप कर सकते हो, यदि आपके पास होगी तो वहाँ से कर सकते हो। और एक बात और, वीडियो को भगा करके ये पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया। अभी 1 महीना है, ध्यान से सुन लिया करो और एक एक चीज़ को नोट किया करो कि भैया ने क्या बताया है, क्योंकि मैंने निकाला है और मेरा 98 परसेंटाइल था उस समय, ठीक है ना। तो अपठित गद्यांश में 2 सेट करने हैं किसी बुक से। और करंट अफेयर के लिए जनवरी करनी है। जनवरी में मैंने 1 से लेकर 15 तक करा दी है। अब 16 से लेकर 30 तक के मंथली जनवरी में करने हैं। तो करंट अफेयर्स बड़े ध्यान से, ईमानदारी से कर लेने हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के मैंने भी क्वेश्चन लगाए थे तो गलत हुए थे, एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने करंट अफेयर अक्टूबर से स्टार्ट किया है कि अगर आप पीछे के साल भर से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है तो पूछेंगे तो अक्टूबर से ही पूछेंगे, अक्टूबर से लेके जुलाई तक, अगस्त तक। तो मैंने सारा चीज़ कंप्लीट करवा दिया है। अब आपके ऊपर है कितना मेहनत से कर रहे हैं, कितने लगन से कर रहे हैं। ये टारगेट की वीडियो है और ये टारगेट है। और एक बात और, यदि आप इंग्लिश पढ़ की वोकेबलरी करनी चाहते हैं तो आपके पास ब्लैक बुक होगी या किसी भी अन्य बुक होगी, कोई भी, उससे आप कर सकते हैं। मेरे पास तो ये, मैंने जब एसएससी की तैयारी कर रखी थी तो उसमें ये वोकेबलरी की बुक थी, तो मैंने उससे ये कवर अप किया हुआ है, इसलिए मेरी थोड़ी वोकेबलरी सही है। अगर आपके पास नीतू मैम की भी है तो उससे भी आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं ना वो लोग कन्फर्म सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से, बड़े लगन से की जाएगी, है ना। अभी समय बज रहे हैं रात के 2 बजे। मैं आपका टारगेट बना रहा हूँ ताकि आपको सुबह लेट ना हो, आप सुबह ही उठ के तैयारी करने लगो, ठीक है। चलिए, थैंक यू और लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।